अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। व्हाट्सएप ने अपने 2 अरब यूज़र से इजाज़त मांगी थी कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदल रहे हैं और शर्त रखी थी कि 8 फरवरी के बाद वो पॉलिसी को कबूल करे या व्हाट्सएप छोड़ दे। लेकिन इसके बाद अब व्हाट्सएप को कितना नुकसान हुआ और क्या कुछ हुआ, जानिए इस वीडियो में। व्हाट्सएप के मध्य मुकाबिल में टेलीग्राम, सिग्नल और PIP जैसी ऐप्स भी खड़ी हो चुकी है। व्हाट्सएप के ऐलान के बाद सिग्नल को दुनिया भर में 88 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया। मज़े की बात ये थी कि ज़्यादातर लोग भारत से थे। व्हाट्सएप को एक और धचका लगा जब दुनिया के अमीर तरीन शख्स टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने सिग्नल को इस्तेमाल करने को कहा। अब बारी है टेलीग्राम की। इसे व्हाट्सएप के ऐलान के बाद 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, जिसमें ज़्यादातर लोग इंग्लैंड से थे। अब आखिर में बारी आती है BIP की, जो एक टर्किश मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप ने भी बहुत फ़ायदा उठाया, जिसको तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद सपोर्ट कर रहे थे। इस ऐप को ज़्यादातर भारत, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों में डाउनलोड किया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्सएप को इन सब के बीच कितना नुकसान होगा या अब क्या कुछ झेलना पड़ेगा। तो जवाब मिलता है कि व्हाट्सएप को इन सब से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप की लॉन्च के बाद दुनिया भर से व्हाट्सएप को 5.5 अरब से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था। और एक वजह ये भी सामने आती है कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए इन नई मैसेजिंग ऐप्स में थोड़ा एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि वो अपनी वैसी ही पुरानी आदत पर लौट आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर व्हाट्सएप को छोड़ने का ट्रेंड चलता रहा तो ये व्हाट्सएप के लिए एक मसला खड़ा हो सकता है। तो जानते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी असल में है क्या। ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदाह साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद व्हाट्सएप जब चाहे जैसे चाहे आपका IP एड्रेस, आपकी चैटिंग, आपके ट्रांजैक्शन, आपके लोकेशन और सब कुछ डेटा जो व्हाट्सएप में मौजूद है इस्तेमाल कर पाएगा और इसे फेसबुक के साथ इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप की ये पॉलिसी पूरे यूरोप के देशों, अमेरिका और ब्राज़ील में नहीं चल पाएंगी। इसकी वजह वहाँ बनाए सख्त कानून है, लेकिन इनके अलावा दीगर देशों में ये व्हाट्सएप की पॉलिसी लागू हो पाएंगी। लेकिन अब दूसरे देश भी ऐसे ही कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं और तुर्की जैसे देश ने तो सीधे इसका बाइकआउट कर दिया और अपनी ही मैसेजिंग ऐप तैयार कर दी है। देख दिया आगे क्या होना है, लेकिन इस पर एग्री करने से पहले आप 10 बार सोच लें।